चंपारण से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आपको ये बताते चलें कि बिहार के बगहा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद से ही ट्रेन सेवा बहाल करने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। एक विशेष अभियान के तहत नवपद पुलिस अधीक्षक शक्ति अंकिता शर्मा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब के कोचियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार 19 मार्च 2024 को मुखबिर के द्वारा डेरागढ़ और डुमरपारा में सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल और उप पुलिस अधीक्षक अंजलि गुप्ता के मार्गदर्शन में रेड कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 74 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी अब आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब के व्यापार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील भीकनगांव में आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार और लोक पर्व भगोरिया बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर आज हजारों आदिवासी युवा और युवतियां बाजार हाट में अपने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में श्रृंगार कर ढोल बजा रहे हैं और मादल बजा रहे हैं। इसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। आपको भी बता दें कि स्थानीय भाजपा सांसद और प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी भी आदिवासियों के साथ उत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये सभी मिलकर धूमधाम से त्योहार मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली है, तो आपने भी सरकार में फर्क देखा है। और वही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली है बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 45 सीटों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को हुई बैठक में 40 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। इसकी सूची आज जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सीटों पर मंथन होगा। उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा विचार विमर्श होगा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के मंथन में जुटी है कांग्रेस और केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को 11 राज्यों में 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की है, लेकिन 40 सीटों पर बात बन गई है। पार्टी इन नामों की घोषणा आज कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची होगी। अब तक कांग्रेस के 2 चरणों में 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पहली सूची में 39 और वहीं दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर बीजेपी उन पर चौतरफा हमला कर रही है। पीएम मोदी के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को एंटी हिंदू करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरह से राहुल गांधी हिंदू आस्था का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, वैसा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में अब कांग्रेस अलगाववादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी बार बार हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं, ये उनकी आदत का हिस्सा बन गई है। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। अपमान किया, हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में हैं। देश गुस्से में है। राहुल गांधी क्या समझते हैं अपने आप को? हिंदू आस्था का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है। मां दुर्गा भी शक्ति हैं, मां सरस्वती भी शक्ति हैं, मां लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाएगा क्या? और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना। और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। एक प्रोफॉर्मा को टिप्पणी कर दी। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। गोरखपुर सदर और बांसगांव सीट पर 1 जून को मतदान होगा। दोनों ही सीटों पर 7 से 14 तारीख तक नामांकन दिया जा सकता है। गोरखपुर सदर का नामांकन एडीएम एफआर के कोर्ट में, जबकि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का नामांकन एडीएम भू राजस्व यानी कि सीआरओ कोर्ट में किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण करुणरेश ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कुल 2074 मतदान केंद्र और 3678 मतदान स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें से 208 मतदान केंद्र संवेदनशील और 26 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। जनपद गोरखपुर में 2 फेज में इलेक्शन होगा। जो खजनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्ट ऑफ संत कबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 6th फेज में कवर होगा, और जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 7th फेज में होगा। जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन या डेट ऑफ नॉमिनेशन जो शुरू होगा वो 7 मई से हो। लोकसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तिथियों की भी घोषणा की गई है और कल से ही पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग कल ही करते हुए इसके प्रावधानों की जानकारी दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास की बात जरूर कर रही हैं, पर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा भी गांव है जहां 50 साल से गांव में रोड नहीं बनी। सिर्फ ग्रामीणों के साथ वादे ही किए जा रहे हैं। अब जब चुनाव के समय नेता गांव-गांव जाकर वोट मांगने की तैयारियों में जुटे हैं तो ग्रामीणों ने गांव में बोर्ड लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना ही नहीं, जब अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे तो राजनीतिक वादों से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। इस वजह से ना ही तुम्हारे गांव में रोड है, ना ही गांव में 50 साल से खम्मा गड़े नरेंद्र सिंह चौधरी के जमाने से आज तक तार नहीं है आधे गांव में, और आए दिन छापा पर रहो साहब। ठीक है, हाँ आए दिन छापा उड़ने की आए। मामला ये है, करीब ये मान के चलो करीब 50 वर्ष पुराने ये खरिंजा हमारे गांव पड़े हैं, जिसमें ये खरिंजा तो करीब अभी दल्ला मान सिंह जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उन्होंने बिछवाया, बाकी तो यहाँ ऐसे डला है। और कम से कम 2-3 बार सांसद हमारे यहाँ से भाजपा के 1-2 बार रह चुके, 1-2 बार सपा भी रह चुके हैं, और इस समय अजीत पाल जो राज्य मंत्री हैं 2 बार मंत्री भी यहाँ से रह चुके हैं। इन्होंने कोई विकास नहीं यहाँ किया है। कहते तो हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हर गांव में सड़क, रोड, पानी, बिजली सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई सड़क, वो तो आपके सामने जो नजर आ रहा है, सामने देखो सड़क, बिजली, पानी समस्या है। बुलंदशहर में सेल्समैन से हुए 5 लाख रुपए की लूट की घटना के महज 3 घंटे बाद ही पुलिस की लूट करने वाले दोनों लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हो गए और लूट का सारा पैसा बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सेल्समैन द्वारा षड्यंत्र के तहत खुद से लूट कराने की बात सामने आई है। सेल्समैन एक मेडिसिन एजेंसी में नौकरी करता था, जहां वो मालिक का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था। बताया जा रहा है कि अब
उसने अपने ही लोगों से लूट की वारदात कराई। फिलहाल पुलिस सेल्समैन की भी तलाशी कर रही है। मुरादाबाद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते। बिलारी से 8 किलोमीटर दूर नमैनी गद्दी गांव के उपकेंद्र का वीडियो इस मामले पर वायरल हो रहा है, जहां अस्पताल में तैनात डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे। इलाज कराने आए लोगों ने सरकारी उपकेंद्र नमैनी गद्दी में डॉक्टर के न पहुंचने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने अस्पताल से नदारद रहने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने डॉक्टर की 1 दिन की सैलरी काट दी। क्या नाम है भैया? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब निकल गए। क्यों? कह के नहीं गई, पता नहीं कहाँ है। इनका यही का रोज का सिस्टम यही है? ये तो इनका 12 बजे आते हैं और निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। मिर्जापुर नगर के डंकिनगंज स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने पिछले 10 वर्षों में जिले में केंद्र और प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले मंत्री दंपति से तीखे सवाल पूछे। कहा कि चुनाव के आते ही वो अपनी सुरक्षा बढ़वा लेते हैं। जब जनता के बीच में जाने का समय होता है तब उन्हें जनता से डर लगता है। आखिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा चुनाव के वक्त किसको डराने के लिए है? अब चुनाव आ गया है, जनता के बीच किए गए कामों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इस तरह के आतंक और भय का वातावरण बनाने की कोशिश इनकी हताशा का परिचय है। साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों का मंत्री दंपति से हिसाब मांगा। 24 लोकसभा चुनाव की भेरी बज गई है। यह चुनावी घोषणा के चंद दिनों पूर्व यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री भी हैं। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में 17 मार्च की देर रात एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हो गई। पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। डीसीपी सिटी ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल देवेंद्र नामक बदमाश के खिलाफ पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। ये शातिर किस्म का अपराधी है। इसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 17 मार्च की रात एक वारदात को अंजाम दिया था। चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना सदर बाजार ने आज लगभग 6 घंटे के अंदर बहुत ही कम समय में एक ऑटो थेफ्ट की घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें जो चोरी किया गया ऑटो था वो बरामद हुआ है और इसके साथ ही 4 अभियुक्त जो 4 चोर थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़। नमस्कार।